नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो करते हैं भाई आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप सभी बढ़िया से रेडी हैं। 300 वोकैब्स की एक सीरीज मैंने चलाई हुई है जिसमें 100 आपके जो है मैंने एंटोनिम्स कंप्लीट करा दिए और आज बेटा सिनोनिम्स की शुरुआत कर रहा हूं। चलो भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलो बेटा जी, तो आज आपके सामने अब मैं सिनोनिम्स पर आज से बात शुरू कर रहा हूं। आज का सबसे पहला जो हमारा वर्ड होगा वो होगा बेटा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यानी मेरे भैया क्रूरता। बेटा क्या होता है एट्रोसिटी? क्रूरता। और लाडली जब क्रूरता की बात आएगी तो आपका सीधा सा आंसर आएगा वोयलेंस। क्या आएगा बेटा? वोयलेंस। क्योंकि एनवी हो या फिर बेटा जेलसी हो, JEALOUSY जेलसी हो, या बेटा आपका एक वर्ड हो गया हो एनवी हो गया, जेलसी हो गया, ईर्ष्या को एवर्शन, AVER एवर्शन। इन सभी का चारों का तीनों का मतलब एक ही है बेटा, ईर्ष्या। क्या है बेटा? ईर्ष्या यानी कि जिसे हम सामाजिक अपने जीवन में बोलते हैं जलन। ठीक है, जेलसी देखो ये आ गया। और एब्सर्डिटी यानी मूर्खता कह दो या धृष्टता कह दो या बेतुकी की बात कह दो, क्योंकि इसमें वर्ड क्या आ गया बेटा? एब्सर्ड आ गया। एब्सर्ड क्या होता है? इलॉजिकल होता है ना बेटा, अनकंसिडरेबल होता है ना, नॉट टू द पॉइंट होता है। तो एब्सर्डिटी धृष्टता हो गया। तो एट्रोसिटी क्रूरता, क्रूरता का आप सिनोनिम क्या हो गया बेटा? वोयलेंस। और इसका अपोजिट पूछ लूं आपसे तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा आपका ऑल्ट्रिज्म, यानी परोपकारिता कह दो, ह्यूमेन कह दो, सबमिसिव कह दो, मीक, यानी वो वाली चीजें जिसके अंदर सहानुभूति हो। नेक्स्ट बेटा इमेजिनरी। लाडले इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, कोई भी एक ऐसी चीज जो फिक्शियस है। क्या है मेरे भैया? फिक्शियस है। और आपको याद है इमेजिनेशन दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हो? इफ का करते हो, आई विश का करते हो, आप सपोज का यूज करते हो, और आप यूज करते हो वुड दैट का। आप किसका यूज करते हो? वुड दैट का। और इन सभी के आ जाने पर चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप हमेशा वर्ब के रूप में क्या लेकर के आते हो? वर लेकर के आते हो, क्योंकि ये इमेजिनेशन है बेटा। इमेजिनेशन को कौन दिखाता है? आपका वर दिखाता है। ठीक है जी। फैबुलस शानदार होता है, और नेबुलस धुंधला होता है। ठीक है। फालेसियस, फालेसियस जिसके अंदर बेटा गलतियां हो। ठीक है। फालेसियस का मतलब क्योंकि बेटा नकली, बनावटी, गलतियों से भरा हुआ। तो ये क्या हो गया बेटा? ये नकली हो गया लाडले। और आपसे मैं कह दूं फैक्टिटियस। फैक्टिटियस यानी बेटा जो बिल्कुल फैक्ट से हो बेटा भरा हुआ, तो वो फैक्टिटियस। फैक्टिटियस ये नकली हो गया, और फालेसियस बेटा त्रुटियों से भरा हुआ हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इमेजिनरी कल्पना में जी रही है लड़की, कह रही कोई ना कोई है मेरे पास में, तो ये इमेजिनरी कंडीशन है बेटा, यानी फिक्शियस है लाडले। क्या है मेरे भाई? फिक्शियस है। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विल होता है बेटा शांति। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होगा? एक तरीके से शांत। और यहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं ट्रैंक्विलाइज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? शांत करना। भाई ट्रैंक्विलाइज क्या होता है लाडले? शांत करना। जिसके लिए आपको मैंने बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। एले दिया हुआ है आपको, क्वेल दिया हुआ है बेटा, आपको मैंने अपीस दिया हुआ है, APPEASE अपीस दिया हुआ है, आपको मोलिफाई दिया हुआ है, आपको मेरे प्यारे बेटा मिटिगेट दिया हुआ है, मिटिगेट है ना। मिटिगेट के साथ साथ आपको हार्टन दिया हुआ है, हार्टन, आपको मैंने कंसोल दिया हुआ है, कंसोल है ना। और इसी के साथ बेटा खुश करने को और क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ। शांत करना, खुश करना, क्या बोलोगे? प्लेसेट बोल दोगे, प्लेसेट है ना। प्लेसेट के साथ साथ बेटा जी आप इसी क्या बोलते हो? प्रोपिटिएट बोल देते हो। ठीक है जी। तो ये सारे वर्ड किसके लिए आते हैं? आपके ट्रैंक्विलाइज के लिए, यानी कि शांत करने के लिए। तो ट्रैंक्विल यानी शांत, और जो बिल्कुल शांत है वो क्या बेटा? पीसफुल है ना। ट्रिचेरियस बेटा कपटी होता है लाडले। ट्रिचेरियस यानी बेटा विश्वासघाती कह दो, कपटी कह दो, जिसको आप परफिडियस कहते हैं, डिसलॉयल कहते हैं, बेट्रायल कहते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा ईमानदार यानी ऑनेस्ट। डायनेमिक बेटा जो परिवर्तनशील है, जो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर रहा है, दैट इज मेरे प्यारे बेटा डायनेमिक। और ट्रिमेंडियस का मतलब होता है अति विशाल का है, यानी कि वेरी ह्यूज। क्या होता है मेरे भैया? वेरी ह्यूज यानी कि ट्रिमेंडियस, यानी कि बहुत बड़ा, अति विशाल का है। तो ट्रैंक्विल शांत, ट्रैंक्विलाइज शांत करना। शांत करने को क्या बोला? एले, हार्टन, कंसोल, मिटिगेट है ना। हार्टन, कंसोल, मिटिगेट, मोलिफाई, प्लेसेट, प्रोपिटिएट है ना, क्वेल, ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए हुए। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा सोर्डिड। लाडली सोर्डिड क्या होता है भैया? सोर्डिड यानी कि गंदा। सोर्डिड का मतलब क्या होता है बेटा? गंदा होता है, अनैतिक होता है। जो आपने सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं ठीक किया वही लाडली क्या? अनैतिक है बेटा। और जो चीज गंदी है उसी को आप क्या बोलेंगे? अनप्लीजेंट बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे लाडली? अनप्लीजेंट। स्प्लेंडेड शानदार होता है, भव्य होता है। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट होता है। और SORE सोर, सोर का मतलब होता है बेटा कोई भी घाव या फिर फोड़ा। SORE सोर का मतलब क्या बेटा? घाव या फिर लाडली फोड़ा। क्या बेटा मेरे? फोड़ा। ठीक है। चलो जी आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा नेफ्रस। नेफेरस, नेफेरस का मतलब होता है बेटा कुख्यात कह दो या बहुत ज्यादा नहीं,
वो नोटोरियस होता है, नोटोरियस कुख्यात होता है, और नेफेरस का मतलब होता है शैतान, और शैतान को आप बोलेंगे विग्ड, है ना। बच्चे होते हैं ना, नटखट होते हैं भाई साहब, मम्मी पापा की नाक में दम कर देते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है या बच्चा है जो बहुत मतलब एक तरीके से शरारती है, तो उसी को बोलते हैं लाडले नेफेरस, यानी कि शरारती। क्या मेरे प्यारे बेटा, शरारती या फिर बेटा एक तरीके से बेईमान भी कह सकते हो, नेफेरस का मतलब बेईमान भी निकल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर बेटा इसी को मैं चाहूँ तो अति पापी, बहुत पापी, जिसके मतलब क्या ही कहूँ यार, मतलब अति हो रखी जिसके साथ। डोकाइल विनम्र होता है, न्यूरोटिक न्यूट्रल टाइप का, और नेचुरल तो नेचुरल ही है। आगे बढ़ गया बेटा मीलो, लाडले मीलो का मतलब होता है कोमल। मीलो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कोमल होता है भाई, मीलो कोमल, और जो चीज बिल्कुल कोमल है लाडले उसी को आप क्या बोलेंगे, जिनाइल। क्या बेटा, जिनाइल। फ्रूटी रसीला होता है, ड्रामेटिक जो ड्रामे से भरा हुआ हो, और मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है भैया सुरीला। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सुरीला, जिसको आप डलसिट बोल देते हो, है ना, कैलिफोनी बोल देते हो, वो वाली वर्ड, जिसको आप यूफोरिक भी बोल सकते हो, है ना। हालांकि यूफोरिया का मतलब होता है बेटा उत्साह, और यूफोरिक जो सुरीला हो उसे बोलते हैं। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस यानी बेटा जो बहुत ज्यादा एक तरीके से शरारती आदमी, उसे बॉइस्ट्रस कह दोगे आप। और बॉइस्ट्रस के लिए आपका बेटा वर्ड क्या आ जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी नोइसी। क्या मेरे भैया, नोइसी। भाई बोइस नहीं होगा, ह्यूज नहीं होगा, साउंड भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड आएगा बेटा शाइन। शाइन का मतलब बेटा किसी चीज की चमक, और चमकने को आप क्या बोलते हैं लाडले, ग्लिटर्स। क्या मेरे प्यारे बेटा, ग्लिटर्स, यानी बेटा चमकता हो। भाई ब्लेज दहकना होता है। डेजल, डेजल का मतलब होता है चुंधिया जाना, जब बहुत ज्यादा लाइट पड़े तो डेजल हो जाता है। और ग्लो, बेटा ग्लो का मतलब होता है नॉर्मल चमक, नेचुरल चमक को बोलते हैं ग्लो, जैसे चेहरे पर ग्लो होती है ना। चलो सर्क्यूटियस, आपने बोला गुरुजी सर्क्यूटियस, मैंने बोला हाँ जी, तो सर्क्यूटियस का मतलब होता है बेटा घुमावदार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सर्क्यूटियस का मतलब लाडले आप बोलेंगे घुमावदार, है ना, दैट इज सर्क्यूटियस। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है बेटा, ये सर्क्यूटियस है लाडले, घुमावदार है। आप इसमें नजर एक बार टिका करके देखो कहीं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इसके अंदर जा रहे हो, है ना। आप इसमें नजर टिका के देखो, ऐसा लगेगा जैसे गहराइयों में हम जा रहे हैं, तो ये सर्क्यूटियस है, घुमावदार है। तो घुमावदार का क्या हो गया बेटा, सर्कुलर हो गया भैया, है ना। क्या हो गया लाडले आपका, सॉरी सर्कुलर नहीं, राउंड अबाउट, घुमा फिरा करके बात करना। सर्कुलर एकदम बिल्कुल गोल होता है, और राउंड अबाउट का मतलब घुमा घुमा करके बात करना। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, इनसेंसिटिव, लाडले इनसेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक ऐसी चीज जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, बिल्कुल परवाही नहीं हो रही किसी चीज की, बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं हो रही। तो जो चीज बिल्कुल हलचल ही नहीं कर रही, यानी लाडले वो क्या है, कैलस है भैया, कठोर है वो, है ना। भाई अगर उसके अंदर सेंसेशन ही नहीं हो रही, कोई हलचल ही नहीं हो रही, यानी बिल्कुल फीलिंग्स है ही नहीं, और अगर फीलिंग है ही नहीं तो बेटा वो क्या लाडले, वो कैलस है, कठोर है। कनिंग यानी बेटा चालाक। रिवोल्टिंग विद्रोही होता है। रेपल्सिव घृणित होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्टिव हो जाता है लाडले। क्या हो जाता है आपका, अट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया डर्थ, और डर्थ यानी बेटा किसी चीज की कमी जो होती है, स्कैरसिटी कह दो, है ना, स्केंट कह दो, है ना, वो वाले शब्द। तो कमी, कमी को आपने बेटा क्या बोल देना, स्कैरसिटी बोल देना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन, फैमिलीनेस, क्लोजनेस नहीं होगा। तो डर्थ यानी लाडले कमी, और कमी यानी बेटा स्कैरसिटी। सीज करना यानी किसी चीज को जब्त कर देना, जब्त कर देना यानी बेटा रोक लेना, और रोकने को आपने क्या बोला, अरेस्ट। भाई लैप्स का मतलब क्या होता है, गोद होता है लाडले, या कमी भी होता है। क्लोज बिल्कुल पास होता है, और अरेस्ट तो भैया हो ही जाते हैं अक्सर, अरेस्ट वारंट निकल जाता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा लाइबिलिटी। क्या वर्ड आया मेरे लाल आपके सामने, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी। अब अगर आप पर बेटा जिम्मेदारी है, तो यानी बेटे प्यारे बेटा यहाँ पे आपका क्या वर्ड आएगा, आप बोलोगे गुरुजी हमारे पे डेप्ट है, यानी हम पे कर्ज है। भाई जिम्मेदारी क्या है, हमें अपने पैसा देना, तो वो क्या लाडले, जिम्मेदारी है। क्रेडिट होना यानी बेटा चीजें ऐड होना, जैसे आपकी 1 तारीख को तनख्वाह क्या हुआ करेगी, क्रेडिट हुआ करेगी अकाउंट में। एसेट्स बेटा हमारी पूंजी होती है, हमारी संपत्ति को एसेट बोलते हैं। और डेबिट होना यानी लाडले कट जाना, माइनस होने को बोलते हैं डेबिट। डेप्ट यानी लाडले कर्ज होता है, ध्यान रखना। पैसा हमारे खाते में क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, यानी आना चाहिए। क्रेडिट होना यानी लाडले प्लस होना, और डेबिट होना यानी भैया माइनस हो जाना। जैसे आप देखते हो ना डेबिट कार्ड होता है, आप ध्यान दो, देखो इसको ट्रिक क्या बनाओगे, कभी भी कंफ्यूज होने लगो डेबिट क्रेडिट में, कई बार हो जाते हैं, तो इसकी ट्रिक बनाओ। डेबिट कार्ड क्या होता है बेटा, ये हमारा एटीएम होता है लाडले, है ना। इससे क्या है, जितना हमारे खाते में पैसा है आप उसे माइनस कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि आपके पैसे खाते में पैसे नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप उधार ले सकते हो, यानी बेटा पैसा और आ सकता है, पैसा ऐड हो सकता है क्रेडिट कार्ड से। तो इस तरीके से ट्रिक बनाओ। डेबिट कार्ड हमारे एटीएम को बोला जाता है बेटा, क्रेडिट कार्ड जो आप उधार लेने के लिए कार्ड इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा इंटीग्रेशन, लाडले अखंडता को बोलते हैं इंटीग्रेशन। अखंडता यानी बेटा यूनिटी है लाडले, क्या है मेरे प्यारे बेटा, यूनिटी है, ठीक है। सिमेट्री नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन सामंजस्य होता है, कॉम्प्रोमाइज यानी एक दूसरे के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट वर्ड आगे डिस्क्रिमिनेट, भैया डिस्क्रिमिनेट वर्ड कहां से निकलता है आपका, डिस्क्रिमिनेट तो वर्ब है,
इसी से वर्ड क्या निकलता है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन निकलता है लाडले, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, भेदभाव होता है, जिसे आप अस्पृश्यता बोलते हो, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप मुझे बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का अंत होता है, छुआछूत का अंत होता है। तो डिस्क्रिमिनेट करना है यानी बेटा भेदभाव करना, और भेदभाव कर रहे हैं यानी बेटा आप किसी को अलग कर रहे हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी को अपने से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया अपीयर। अपीयर बेटा दिखाई देना, और दिखाई देना यानी बेटा लगना, लगने को क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं लाडले। प्रतीत होने को क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं। और एंटर, मैंने आज आपको शाम को 5 बजे पढ़ाया था कि अगर आप कहीं पर फिजिकली एंट्री कर रहे हो बेटा, तो लाडले फिजिकली एंट्री करने पर कोई प्रेपोजिशन आपकी नहीं आती है, ध्यान रखना। और यदि बेटा आप किसी एग्रीमेंट में, किसी भी डील में, किसी और चीज में बेटा आप एंटर करते हो, तो लाडले आपकी फिक्स प्रेपोजिशन इनटू का आप यूज करते हो। अलाउ यानी बेटा किसी को अलाउ कर देना, और सी यानी बेटा नॉर्मली देखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से काजोल, काजोल का मतलब होता है लाडले बहलाना, फुसलाना, किसी को अपनी तरफ लेकर के आना, दैट इज काजोल। तो काजोल कर रहे हो यानी बेटा आप क्या कर रहे हो लाडले, फ्लैटर कर रहे हो लाडले, उसके साथ चापलूसी कर रहे हो। परसुएड खुशामंद करना, इंसिस्ट किसी पर जोर देना, और रिकमेंड किसी को बेटा कोई सलाह देना, दैट इज रिकमेंड करना। तो काजोल यानी बेटा बहलाना, फुसलाना। फ्रेग्रेंस लाडले खुशबू होती है। फ्रेग्रेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, खुशबू होती है, और खुशबू है तो लाडले उसी को बोलते हैं अरोमा। खुशबू को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे अरोमा। इसकी ट्रिक बना लो, आपको अच्छी सी खुशबू आई, आपने बोला आई माँ क्या खुशबू आई है, तो आई माँ यानी अरोमा, अरोमा यानी लाडले खुशबू, ठीक है। टेस्ट नहीं होगा, साइट नजारा होता है बेटा, साइट का मतलब क्या लाडले, दृश्य है, नजारा है। और टच तो भैया टच आप कर ही देते हो। चलो लाडले फिक्शियस, क्या बेटा फिक्शियस नहीं, फिक्टिशियस, हाँ सही है, फिक्शियस ही है बेटा ये भी, यानी इमेजिनरी है, और इमेजिनरी तो काल्पनिक है, और जो काल्पनिक है बेटा वो क्या लाडले, वो झूठा है, फॉल्स है, ठीक है। फ्राइल यानी बेटा दुर्बल, कमजोर, जिसको आप क्या बोलते हैं लाडले, फीबल बोलते हैं, जिसको लाडले आप फ्रेजाइल बोलते हैं, जिसको लाडले आप टेंडर बोलते हैं, डेलिकेट बोलते हैं। इसका अपोजिट रोबस्ट होता है, स्टर्डी होता है, ब्लेटेंट होता है। फाउल गलत होता है, और फ्लैटरिंग यानी बेटा वही काजोल वाला, चापलूसी करना, किसी के साथ आप मतलब ज्यादा ही वो हो रहे हो, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो ट्रांजिएंट लाडले पढ़ा रखा है आपको, क्षणिक। ट्रांजिएंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका होता है लाडले क्षणिक, जिसको आप बोलते हैं मोमेंटरी, फ्लीटिंग, इवानिशेंट, टेम्परेरी, है ना। तो बेटा जो चीज क्षणिक उसी को क्या बोलते हैं आप, एफेमेरल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, एफेमेरल, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे बेटा, एफेमेरल। परपिचुअल लाडले लगातार होता है। एंड्यूरिंग किसी चीज को बर्दाश्त करना होता है। और लेक्रेट यानी किसी भी चीज को अगर बेटा आपने फाड़ दिया है, चीर दिया है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे क्या आपका लेक्रेट हो जाएगा। तो याद रखना ट्रांजिएंट यानी बेटा क्षणिक, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, इवानेसेंट, टेम्परेरी, और इसका अपोजिट क्रोनिक, एंड्यूरिंग, परमानेंट, लास्टिंग, ये इसके अपोजिट होते हैं। बेटा इमिटेट कर रहे हैं लाडले, आप किसी की नकल कर रहे हो, अच्छी कॉपी कर रहे हो आप तो यार। बेटा फॉलो करना आप जानते हैं, थिंक करना जानते हो। और एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है किसी की तरफ बेटा संकेत करना, यानी किसी को इंडिकेट करना। मेरे प्यारे बच्चे जब आप इंडिकेट करते हैं किसी को, दैट इज बेटा एल्यूड, है ना। इंडिकेट करने को क्या बोलते हैं लाडले, एल्यूड बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसकी पीडीएफ याद रखो, इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर मैं तुरंत दे देता हूं डेली। तो रिवीजन जरूर करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कभी केवल ऐसे ही चलने दो कहानी को ना बेटा, रिवीजन करते रहो, है ना। टेम लाडली पालतू, पालतू को आप क्या बोलेंगे बेटा, डोमेस्टिकेटेड। भाई सैवेज असभ्य होता है, जंगली होता है। साइलेंट साइलेंट होता है, और विल्ड बेटा जंगली होता है। नेक्स्ट है लाडली मर्सी, मर्सी यानी बेटा दया, दया को आप क्या बोलते हैं बेटा, सिंपैथी बोलोगे भाई, सीधी सी बात है ना, सिंपैथी हो गई। इसी प्रकार से लाडली ऑब्स्क्यूर यानी अस्पष्ट, यानी कि धुंधला, जो चीज अस्पष्ट है, धुंधली है बेटा, उसी को आप बोलेंगे कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक्सपोज्ड नहीं होगा, एक्सप्लिसिट क्लियर होता है, और ऑब्वियस लाडली स्पष्ट होता है। और आज का लास्ट वर्ड बेटा इफेक्ट आ गया। मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताओगे इफेक्ट में और अफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इफेक्ट में और अफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है आप बताओगे। और डेली मेरे प्यारे बच्चे दोपहर में 1 बजे मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर क्लास कर रहा हूं। ये क्लास जरूर देखो, आपका गारंटी से मैं कह सकता हूं अब की बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और शाम को 5 बजे बेटा आपके लिए बेटा एसएससी अड्डा पर एमटीएस की क्लास कर रहा हूं। ये 2 क्लास से बेटा देखा करो। रात को सोने से पहले 11 मिनट शो देखो, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है प्यारे बच्चे। आज के लिए यहीं पर ओवर करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, बिंदास पढ़ाई करो मस्त होके, है ना। बाय बाय बेटा, गुड नाइट।